हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं शुभम आपके संग। अगर इंग्लिश पढ़ के लगता है कि कुछ समझ तो आया पर कुछ भी समझ नहीं आया, अगर डिक्शनरी भी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही है और अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से हैं जहां पर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो चिंता की क्या बात है दोस्तों। मैं हूं ना शुभम आपके संग। मैं आपको कराऊंगा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और आपकी वोकेबुलरी। मैं यहाँ पे उठाऊंगा द हिंदू से एक न्यूज़ आइटम और उसको आपको खोल के समझ आऊंगा और आपको साथ साथ अपने पढ़ाऊंगा। इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उसमें मैं एक एक चीज़ आपको खोल खोल के समझाता रहूँगा। ऐसे करते करते आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग मैं बिल्ड करवा दूंगा। और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग क्या करवाती है? एग्ज़ाम में नंबर बढ़वाती है। जिसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो इंग्लिश में स्कोर अच्छा करेगा और ज़रूर करेगा। ओके दोस्तों, एक मोटिवेशन आपको देता हूँ कि जिद तो जिद है और जिद ठान ली है कि सिलेक्शन तो लेकर रहना है। तो इसी के संग हम आगे बढ़ेंगे और जो हमें रोक सकता हो वो रोक ले। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़ कंटेंट। यहाँ हमारी हेडलाइन है, मेजर ड्रग रैकेट बस्टेड एट नावा शेवा, टू हेल्ड। सब हेडलाइन है जिसमें थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। 191 केजी हीरोइन वर्थ ₹1000 करोड़ सीज्ड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसकी थोड़ी सी वोकेबुलरी कराऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और इसको समझना है कि ये क्या लिखा है। आप एक बारी खुद समझ के देखिएगा, उसके बाद खोल के इसे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा रैकेट। रैकेट बोले तो गैर कानूनी धंधा, यानी कि कोई गैर कानूनी ढंग से अगर बिजनेस चलाया जाए तो उसे कहते हैं रैकेट। गैर कानूनी ढंग से नहीं, मतलब कोई गैर कानूनी काम हो। गैर कानूनी ढंग से एक ही बात हो गई। ये होता है हमारा नाउन। जैसे कि ड्रग रैकेट, जो ड्रग्स बेचते हैं, चरस, इन सब का जो धंधा करते हैं, वो क्या चला रहे हैं? वो ड्रग्स का रैकेट चला रहे हैं। जो लोग स्मगलिंग करते हैं वो क्या कर रहे हैं? स्मगलिंग का रैकेट चला रहे हैं। सेकंड आ जाता है हमारा बस्ट। बस्ट हमारा जो हम न्यूज़ आइटम करने वाले हैं, मैं यहाँ जितने भी वर्ड कराऊंगा वो उनका जो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा वो वाला बताऊंगा जो हमारे न्यूज़ कंटेंट में फिक्स हो रहा है। वरना बाकी, जैसे हिंदी में सपना वर्ड है एक, सपने के क्या मतलब है? मुझे रात को सपना आया। या फिर सिलेक्शन लेना मेरा सपना है, तो सपने के दो मतलब हो गए ना। ऐसे ही इंग्लिश में वर्ड्स के एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। यहाँ पे हम वो वाले मीनिंग्स करेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मीनिंग्स को एक साथ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो याद भी तो नहीं रहने वाले। तो हम उतना करेंगे जो हमें याद रहे, जो हमें अच्छे से समझ आ जाए। हमारा मकसद क्या है? इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनाना। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कर रहे थे बस्ट। बस्ट है हमारा, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ होगा, क्रिया की तरह। अगर पुलिस या कोई और आधिकारिक एजेंसी कहीं पर रेड डालती है या किसी को अरेस्ट करती है तो उसे कहते हैं बस्ट करना। तो पुलिस ने अगर कहीं पर रेड डाल दी या किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो क्या कर रहे हैं? उसको बस्ट कर रहे हैं। जैसे कि पुलिस ने बस्ट किया नकली शराब के ठेके को। तो पुलिस ने कहीं पे नकली शराब बेची जा रही थी, पुलिस को पता चल गया, अच्छा बेटा, तो पुलिस ने वहाँ पे रेड डाल दी, वहाँ पे बस्ट कर दिया। ऐसी पुलिस ने किया बाइक चोरों के गिरोह को। तो एक बार एक पुलिस वाले की बाइक को कोई चुरा के भागने लगा, तो पुलिस वाले ने तो उसको पकड़ लिया और पूरा गिरोह ही वहाँ से पकड़ा गया। पूरे गिरोह को ही पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तारी कर ली। तो पुलिस वालों ने क्या कर दिया? बस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं तीसरे वर्ड पे, ये है हमारा हेल्ड। एक वर्ड होता है होल्ड। हेल्ड क्या है? उसका पास्ट टेंस है। और हेल्ड का क्या मतलब होता है? अरेस्टेड, मतलब पास्ट में अरेस्टेड। देखिए, जब न्यूज़ छपती है तो काम तो पिछले दिन हो जाता है ना। अगर बाइक चोर के गिरोह को पिछले दिन पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो क्या है? अरेस्टेड। क्योंकि डी और ईडी जब लग जाता है कहीं पे तो वो पास्ट की बात हो जाती है, अतीत की बात हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, टू हेल्ड फॉर ब्लैकमेलिंग अ गर्ल, फाइव हेल्ड फॉर चेन स्नैचिंग। तो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए। फाइव हेल्ड फॉर चेन स्नैचिंग, पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया चेन स्नैचिंग करने के लिए, यानी कि चेन तोड़ने के लिए। जैसे कोई लेडी जा रही है सोने की चेन पहन के और कोई आके उसकी चेन तोड़ के भाग जाए तो वो क्या है? चेन तोड़, चेन स्नैचर। तो पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया चेन स्नैचिंग के लिए। सीज, सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। जैसे बाइक के कागज नहीं थे, इसलिए पुलिस वालों ने उसकी बाइक सीज कर ली, यानी कि जब्त कर ली।
मौके पर पुलिस ने 10 बंदूकें और 5 तलवारें सीज करी। तो पुलिस ने कहीं पे रेड डाली, वहां पे उसने क्या किया, 10 बंदूकें और 5 तलवारें उसे मिली, वो उसने जब्त कर ली पुलिस ने। पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है बंदरगाह। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये होता है पोर्ट, जहाँ पे जहाज आते जाते हैं, दूसरे देशों से सामान वगैरह लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो बंदरगाह होता है पोर्ट। ठीक है, तो अब ये हमारी न्यूज़ है, इसकी हेडलाइन है और सब हेडलाइन है। आप वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से समझने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि है क्या। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर समझा होगा। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मेजर ड्रग रैकेट बस्टेड, यानी कि ड्रग्स का गैर कानूनी धंधा जो चल रहा था, बस्टेड। पुलिस वालों ने वहाँ रेड डाल दी। और कहाँ रेड डाली है? एट नावा शेवा। तो नावा शेवा में एक ड्रग्स का गैर कानूनी रैकेट, गैर कानूनी धंधा चल रहा था। आगे लिखा है टू हेल्ड, यानी कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टू हेल्ड। अब सब हेडलाइन है हमारी, इसमें हमें थोड़ा और बताया गया है न्यूज़ के बारे में कि क्या है। 191 केजी हीरोइन वर्थ रुपीज 1000 करोड़ सीज्ड। 191 किलो हीरोइन, जिसकी कीमत वर्थ, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्थ का क्या मतलब होता है। वर्थ का मतलब होता है कीमत। जिसकी कीमत है रुपए 1000 करोड़। 1000 करोड़ की हीरोइन सीज कर ली गई, यानी कि जब्त कर ली गई। अब देखिए, सीज के आगे लग गया है डी। तो सीज क्या है? सीज रहेगा प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड, और सीज्ड जब डी लग जाता है यानी कि पास्ट, अतीत का बता रहे हैं कुछ। The Directorate of Revenue Intelligence and Customs Department busted a major international drug racket and seized 191 kg heroin worth rupees 1000 crore from Nhava Sheva port in Navi Mumbai on Saturday. अब ये जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया है, आप वीडियो पॉज करो, इसका मतलब समझो, और उसके बाद वीडियो प्ले करना। मैं आपको खोल के मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ओके दोस्तों, तो द डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि स्मगलिंग वगैरह का एंटी होता है। एंटी स्मगलिंग मतलब कि कोई स्मगलिंग वगैरह हो रही है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेता है, देखता है कि कहीं पे स्मगलिंग वगैरह ना हो। एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे किसी देश से किसी ने सामान मंगाया यहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है, तो दूसरे देश से जो भी सामान आएगा वो कहाँ जाएगा? कस्टम्स डिपार्टमेंट में पहले जाएगा, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, देखा जाएगा। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट में पहले आता है। आपने वो पिक्चर भी देखी होगी शाहिद कपूर की, बदमाश कंपनी। उसमें जो भी वो हेरा फेरी कर रहा था, वो क्या कर रहा था, बाहर के देश में जाता था, जूतों का ऑर्डर देता था कि मुझे 1 लाख जूते चाहिए। उसमें क्या करता था कि सीधे पैर के जूते के 50,000 रुपये का, सॉरी 50,000 जूते अलग रखवा लिए, और उल्टे पैर के 50,000 जूते अलग रखवा लिए, अलग अलग पैक करवा दिए और कस्टम में भेज दिया। अब कस्टम में भेज के कोई भी उन्हें क्लेम नहीं करता था। उसके बाद वो बंदा क्या करता था, जब उनकी नीलामी होती थी तब उन्हें खरीद के फिर मिला के बेच दिया करता था दोनों जूतों के पेयर्स को, क्योंकि सिंगल जूता तो किसी काम का था नहीं। तो वो कहाँ पे आता था जूते वगैरह, वो सब बाहर से जो सामान आता था इंपोर्ट होके, वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में आता था। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, यानी कि और कस्टम्स डिपार्टमेंट ने बस्टेड अ मेजर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट, बस्ट कर दिया एक मेजर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को। बस्ट का क्या मतलब था? रेड डाल दी या फिर गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे रेड डल गई है, एक तरीके की पकड़ी गई है चोरी। तो ये इन्होंने, एक्चुअली मैंने पीछे बताया था कि पुलिस बस्ट करती है, पर ऐसा नहीं है, ये भी तो सरकारी डिपार्टमेंट है, इनके पास भी कुछ अथॉरिटी होती है, तो ये भी बस्ट कर सकते हैं। इन्होंने बस्ट कर दिया एक मेजर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ड्रग रैकेट, जो ड्रग्स का धंधा चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, उसको इन्होंने पकड़ लिया, रेड डाल दी, और अरेस्ट भी जाहिर सी बात है हुए होंगे लोग। एंड सीज्ड 191 केजी हीरोइन। सीज का क्या मतलब पढ़ा था हमने? जब्त करना। तो एक तो इन्होंने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को पकड़ लिया है, अब लिखा है एंड सीज्ड। इसके अलावा इन्होंने जब्त भी किया है 191 किलो हीरोइन को वर्थ रुपीज 1000 करोड़, जिसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपए, फ्रॉम नवा शेवा पोर्ट। कहाँ से
कहाँ से पकड़ा है ये 1,000 करोड़ का माल? इन्होंने नहवा शेवा पोर्ट से, नहवा शेवा पे जो बंदरगाह है वहाँ से पकड़ा है। अब मैं अगर यहाँ से अमेरिका जाता हूँ और कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ से हो, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे क्या बताया है कि इन्होंने माल पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है? फ्रॉम नावा शेवा पोर्ट। अब ये नावा शेवा पोर्ट कहाँ है? इन नवी मुंबई। कहाँ पर है? इन नवी मुंबई, यानी कि नवी मुंबई में। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। किस दिन? ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। According to investigating agencies, the smugglers had concealed the drug in plastic pipes with a bamboo finish and declared it as Ayurvedic medicine। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए। मैं 5 सेकंड इसको चलाऊंगा, फिर 5 सेकंड इसको चलाऊंगा। ये हमें सिर्फ मेडिसिन तक ही करना है। वैसे इतना तो आपको याद रहेगा कि एंड में मेडिसिन है, तो आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसको समझिए सेकंड पैराग्राफ को कि क्या मतलब है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो जांच करती हैं, छानबीन करती हैं, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसार, उनके मुताबिक, द स्मगलर्स हैड कंसील्ड द ड्रग इन प्लास्टिक पाइप्स। स्मगलर्स ने कंसील किया था ड्रग्स को प्लास्टिक पाइप्स में। ओके, मैं इसकी वोकेबुलरी भी बता दूं आपको। स्मगल, स्मगल का क्या मतलब होता है? गैर कानूनी चीज़ों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो कोई गैर कानूनी चीज़ है, ड्रग्स क्या होते हैं? गैर कानूनी होते हैं। तो एक से दूसरी जगह उन्हें पहुंचाना होता है स्मगल करना। जैसे गन्स की स्मगलिंग, यानी कि बंदूकों को, जो होता है ना कट्टा, गैर कानूनी ढंग से, मतलब जो ऐसे ही बंदूकें बना लेते हैं, तो ये इनकी क्या होती है? इनकी स्मगलिंग होती है, क्योंकि गन्स ऐसे लीगली तो बिकती नहीं है, लीगली तो बहुत ही कम बिकती हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो गन्स की क्या होती है? ज़्यादातर स्मगलिंग करके गन्स बिक रही होती हैं, जो इलीगल तरीके से बिकती हैं, जो भी ये गैंगस्टर्स वगैरह पे होती हैं। ऐसी ड्रग्स, चरस, इन सब की भी स्मगलिंग होती है। ये गैर कानूनी सामान है और इन्हें इधर से उधर किया जाता है। पिक्चर्स में भी आपने काफ़ी देखा होगा, उसकी स्मगलिंग हो रही है, इधर से ले गए उधर ले गए। तो ये होती है स्मगलिंग, और जो स्मगल करता है उसे कहते हैं स्मगलर। ठीक है, कंसील, कंसील का मतलब है छुपाना। कंसील हो गया वर्ब, यहाँ पे वर्ब की सेंस में छुपाना। ये अपने जज्बातों को कंसील करते हैं, यानी कि ये अपने जज्बातों को छुपाते हैं। कंसील वही करता है जिसने कोई गलत काम किया हो। ऑब्वियसली, जब कोई कुछ गलत काम करता है तो वो उसे कंसील करता है ना, उसे छुपाता है। तो कंसील वही करता है जिसने कोई गलत काम किया हो। हाँ, जज्बातों की बात अलग है। जज्बात अगर कोई कंसील कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसने कोई गलत काम किया हो, बस उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी फिर जाए, दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएं। ओके, डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब घोषित करना। तो एक तो होता है कि किसी नेता ने घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि 1 तारीख से लॉकडाउन कंप्लीटली हट जाएगा। एक तो ये वाला डिक्लेयर होता है, घोषित करना। और एक और तरीके का डिक्लेयर होता है, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश से सामान आया, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट में सामान आया, किसी ने बिजनेस करने के लिए कुछ सामान, मतलब बाहर से कुछ सामान खरीदा, अब वो यहाँ इंडिया में उसको बेचेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा वो सामान? वो माल जो है उसका आएगा कस्टम्स डिपार्टमेंट में। अब जब कस्टम डिपार्टमेंट में, तो वो पैक होके आएगा ना। जब वो पैक होके आएगा तो उसके संग क्या आएंगे? कुछ कागज़ आएंगे। कागज़ों में लिखा होगा कि इसके अंदर पैकिंग में है क्या चीज़। ठीक है, तो उस उन कागज़ों में डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि घोषित किया जाएगा कि इसके अंदर ये चीज़ है या वो चीज़ है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड से इस बॉक्स को एक्सपोर्ट करने वाले ने डिक्लेयर किया है कि इसमें शूज़ हैं। यानी कि किसी ने स्विट्ज़रलैंड से बॉक्स को एक्सपोर्ट किया था, उसने डिक्लेयर किया, कागज़ों में भेजा, लिख के घोषित किया कि इसमें जूते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक्चुअली पहले आपको पॉज करवा दिया होगा, पर मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि सर ने शायद वोकेबुलरी तो बताई ही नहीं है। तो अब मैंने आपको इसकी वोकेबुलरी बता दी है, ये आपको मेडिसिन तक समझना है। इसे आप एक बार ही पॉज करके समझे, फिर मैं आपको मतलब समझाता हूँ।
तो ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसार। अब आगे लिखा है द स्मगलर्स हैड कंसील्ड द ड्रग इन प्लास्टिक पाइप्स। स्मगलर्स कौन? जो कि गैर कानूनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह चोरी छुपे कानून की नज़र से बच के पहुंचा रहे हैं, वो हैं स्मगलर्स। तो स्मगलर्स ने छुपा रखा था, हैड कंसील्ड, उन्होंने छुपा रखा था ड्रग को। कहाँ पे छुपा रखा था, किसमें छुपा रखा था? प्लास्टिक पाइप्स में, इन प्लास्टिक पाइप्स विद अ बैम्बू फिनिश। तो विद अ बैम्बू फिनिश का मतलब है कि बैम्बू की फिनिशिंग दे रखी थी, ऊपर से देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो बैम्बू की फिनिशिंग है, कुछ बैम्बू का है। एंड डिक्लेयर्ड इट एज आयुर्वेदिक मेडिसिन। और उसके बाद उन्होंने घोषित कर रखा था कि ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, अब आगे है टू कस्टम्स हाउस एजेंट्स मीनानाथ बोड़ाके फ्रॉम नेरुल एंड कोंडीबाऊ पांडुरंग गुंजल फ्रॉम मुम्बरा who had documented the import have been arrested. They were produced before a local court which sent them to judicial custody for 14 days. ओके, अब इसकी वोकेबुलरी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई फाइल, कागज, डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये तो आपने ऑब्वियसली सुना होगा। पर डॉक्यूमेंट को अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करें तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं जब कोई किसी चीज़ को लिखित रूप में, कोई किसी चीज़ का लिखित में रिकॉर्ड तैयार करता है तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट करना। ये होता है वर्ब की तरह डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, कोई ऑफिशियल फाइल तैयार कर रहे हो, तो उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट है किसी दूसरे देश से सामान मंगाना उसे बेचने के मकसद से। यानी कि किसी जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, ठीक है, तो वो क्यों मंगाते हैं? ताकि उस सामान को वो यहाँ अपने देश में बेचें और कुछ प्रॉफिट कमा लें। तो वो क्या करते हैं, वो सामान को इम्पोर्ट करते हैं, दूसरे देश से मंगाना बेचने के लिए सामान को, मतलब इम्पोर्ट। तो चाइना से दिवाली की झालर इम्पोर्ट होती है। ठीक है, पिछले साल तक तो हो ही रही थी, पर इस साल तो हमने सोच लिया है बॉयकॉट चाइना, हमें चाइना का माल चाहिए ही नहीं है। तो इस बारी तो दिवाली की झालर इंपोर्ट हो या ना हो, हम तो बस दिए जला लेंगे या देखेंगे, क्या पता कुछ मेड इन इंडिया आ जाए। ओके, सेकंड एग्जांपल, दुबई से परफ्यूम्स इंपोर्ट करके यहाँ बेचने का बिजनेस मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एक बंदा है, उसने सोचा दुबई से परफ्यूम्स इंपोर्ट करूँगा और फिर उन परफ्यूम्स को अपने लगाऊंगा और ऐड बनाऊंगा कि लोग मेरे आसपास घूमने लगे परफ्यूम सूंघ सूंघ के। ठीक है, तो दुबई से वो परफ्यूम इंपोर्ट करके, क्यों इंपोर्ट करेगा, क्या करेगा इंपोर्ट करके, मतलब उन्हें मंगाएगा, क्यों मंगाएगा? बेचने का बिजनेस शुरू करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोड्यूस पे। आप पढ़ ले होंगे प्रोड्यूस, पर जब हम इसे यूज़ करते हैं वर्ब की तरह तो ये इसे बोलते हैं प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस कोर्ट की सेंस में इसका मतलब होता है पेश करना। जैसे मुजरिम को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, यानी कि कोर्ट में मुजरिम को पेश किया गया। वकील ने सबूतों को जज के सामने प्रोड्यूस किया, यानी कि वकील ने सबूत निकाले और जज के सामने पेश किए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रोनंसिएशन में कोई एरर होती है तो प्रोनंसिएशन तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, सब आ जाता है कि नाउन की तरह कैसे प्रोनंसिएशन है, वर्ब की तरह कैसे प्रोनंसिएशन है। और गूगल जो मीनिंग्स देता है उसमें तो ये भी मिल जाता है कि इंडियन कैसे बोलते हैं, अमेरिकन कैसे बोलते हैं और ब्रिटिश लोग कैसे बोलते हैं एक वर्ड को। आगे बढ़ते हैं, जुडिशल कस्टडी, इसका मतलब है न्यायिक हिरासत। ओके, तो दोस्तों दो तरह की कस्टडी मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि जो पुलिस थाना होता है उसके अंदर जो लॉकअप बना हुआ होता है, वहाँ पे आरोपित को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, मतलब अपने वाले लॉकअप में बंद करती है, वहीं पूछताछ सब कुछ करती है। पर जुडिशल कस्टडी में जेल भेजा जाता है मुजरिम को सॉरी आरोपित को उसमें जेल में भेजा जाता है, जिससे कोई भी सबूत वगैरह से खिलवाड़ ना हो सके। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी में क्या फ़र्क है कि पुलिस का लॉकअप, वहाँ पे किसी को रखना और वहाँ पे पुलिस वगैरह पूछताछ करती है, वो है पुलिस कस्टडी। और जो जेल होती है, बाकायदा जेल में भेजना,
वो तब होता है जब जुडिशियल कस्टडी होती है, जब मैजिस्ट्रेट वगैरह ऑर्डर करते हैं कि इन्हें हिरासत में रखा जाए। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, हालांकि हम लॉकअप को भी जेल ही समझते हैं, पर थोड़ा फ़र्क है। ओके। सो जुडिशियल कस्टडी हो गई, न्यायिक हिरासत। अब ये रहा हमारा, अब हम इसे यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को पढ़िए पॉज करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो टू कस्टम हाउस एजेंट्स, यानी कि कस्टम्स हाउस जो है उसके दो एजेंट्स, जिनका नाम है मीनानाथ बोड़ाके फ्रॉम नेरुल। कहाँ से? फ्रॉम नेरुल। एंड और कोंडीबाऊ पांडुरंग गुंजल, कोंडीबाऊ पांडुरंग गुंजल फ्रॉम मुम्बरा, वो कहाँ से हैं? मुम्बरा से। हु हैड डॉक्यूमेंटेड द इम्पोर्ट, यानी कि जिन्होंने लिखित रूप में रिकॉर्ड तैयार करे थे इम्पोर्ट के। यानी कि इम्पोर्ट क्या? कि जो सामान लाया गया है बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए। हैव बीन अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। अभी हमने हेडलाइन में पढ़ा था ना, टू हेल्ड, वो दोनों यही हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। देवर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ लोकल कोर्ट, यानी कि उन्हें एक लोकल जो न्यायालय है उसके सामने पेश किया गया। विच सेंट देम टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज, और उस लोकल न्यायालय, लोकल कोर्ट ने क्या किया, उसने उन्हें भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में, फॉर 14 डेज, यानी कि 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए मतलब फॉर 14 डेज। कितने दिन के लिए? फॉर 14 डेज। अब यहाँ पे लिखा है सेंट। देखिए प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैसेज हमने सेंड कर दिया किसी को, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करो, यानी कि भेजो, तो भेज दिया। पर सेंट, अगर आपने कल मैसेज भेजा था तो आपने क्या किया था? यू सेंट, SENT, यू सेंट अ मैसेज। ठीक है, अगर मुझे कहना हो मैसेज मुझे भेजो, मैं बोलूँगा प्लीज़ सेंड अ मैसेज, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अभी भेजो इस वर्तमान में, और सेंट मतलब अतीत में। यू सेंट अ मैसेज, तुमने भेजा था एक मैसेज। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें देवर प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस, अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है मतलब अभी पेश किया जा रहा है। प्रोड्यूस्ड, डी लग गया ना एंड में, डी या ईडी लग जाता है तो क्या होता है, मतलब कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये अतीत की बात हो रही है कि इन्हें वो किया गया था। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, ये जो डी और ईडी लगने वाली बात है ये वर्ब्स के लिए अप्लाई होती है, जो वर्ब होते हैं, जो क्रिया होती है। हर जगह डी और ईडी लगने का मतलब ये नहीं है कि वो अतीत की बात हो गई। जो वर्ब होता है, क्रिया, वहां पे जब डी और ईडी लग जाता है एंड में, तब तब वो अतीत की बात होती है। और कुछ हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे ये सेंट लिखा हुआ है यहाँ पे डी नहीं लग रहा है, ईडी नहीं लग रहा है। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं जो थोड़ा, जिनके लिए थोड़ा अलग होता है उनका, उन्हें हमें याद करना पड़ता है रेगुलर वर्ब्स को, जैसे ये सेंड, सेंट। तो इसी तरीके से कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, पर बाकी कई सारे वर्ब्स के लिए ये डी और ईडी वाला रूल ही अप्लाई होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ पे। द कंसाइनमेंट वॉज सीज्ड आफ्टर अ कस्टम्स ऑफिसर सस्पेक्टेड अ मिस declaration इन कंसाइनमेंट एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एट नावा शेवा। ओके। अब कंसाइनमेंट क्या होता है? एक बड़ी अमाउंट में माल, यानी कि गुड्स, जिसकी डिलीवरी की जानी हो। तो कस्टम्स में क्या आएगा? कस्टम्स में कंसाइनमेंट ही तो आएगा। बाहर के देशों से जब कोई धंधा करने के लिए कुछ मंगा रहा है तो ऑब्वियसली बहुत एक बड़ी अमाउंट में ही मंगाएगा। तो जब कुछ बड़ी अमाउंट में आएगा और उसकी डिलीवरी की जाएगी, एक्चुअली वो क्यों आ रहा है? ताकि वो यहाँ पे जिसने मंगाया है उसे डिलीवर हो सके, है ना। वहाँ से जिसने भेजा है डिलीवरी के लिए तो भेजा है। जैसे कहीं दुबई से किसी ने कुछ मंगा लिया तो वो क्यों भेज रहा है कंसाइनमेंट को? ताकि वो डिलीवर हो सके। तो एक बड़ी अमाउंट में जब सामान जाता है तो उस डिलीवरी के लिए उसे कहते हैं कंसाइनमेंट। जैसे कि 1 लाख सेलफोन्स का कंसाइनमेंट निकल चुका है इंडिया के लिए। तो इंडिया में किसी ने किसी कंपनी से सेलफोन्स खरीद लिए 1 लाख यहाँ बेचने के लिए। तो क्या हुआ, एक बड़ी मात्रा में ये आ रहा है सामान, ये क्या है? एक कंसाइनमेंट है, क्योंकि एक डिलीवरी के लिए आ रहा है कि किसी तक तो पहुंचना है ना यहाँ पे। अब कंपनी ने 10,000 टी शर्ट्स का कंसाइनमेंट भेज दिया है मुंबई। तो कंसाइनमेंट, एक्चुअली कंसाइनमेंट तो अपने देश में भी भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर से ही आएगा।
तो कंपनी ने 10,000 टी शर्ट्स का कंसाइनमेंट मुंबई भेज दिया। यानी कि एक कंपनी है, मान लो उत्तर प्रदेश में, वो टी शर्ट्स बनाती है। मुंबई में किसी ने ऑर्डर किया था, उन्होंने वो टी शर्ट्स अपना पैक वगैरह करके कंसाइनमेंट को भेज दिया डिलीवरी के लिए, कहाँ पे, मुंबई में। अब आ जाते हैं सस्पेक्ट पर। सस्पेक्ट मतलब शक करना। आई सस्पेक्ट दैट ही इज लाइंग। मुझे शक है कि वो झूठ बोल रहा है। आई कैंट फाइंड माई पिज़्ज़ा। आई सस्पेक्ट माई सिस्टर एट इट ऑल व्हेन आई वॉज आउटसाइड। मुझे मेरा पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है। आई सस्पेक्ट, मुझे शक है कि मेरी बहन ने सारा का सारा खा लिया है जब मैं बाहर था। भाई बहुत ही गुस्सा आता है ऐसा कुछ होता है तो। पिज़्ज़ा मतलब यार, पिज़्ज़ा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये वीडियो पॉज करिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि इसका क्या मतलब है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। The consignment was seized after a customs officer suspected a misdeclaration in consignment at Jawaharlal Nehru Port Trust at Nhava Sheva। तो ये जो कंसाइनमेंट है इसे जब्त कर लिया गया है आफ्टर आफ्टर अ कस्टम्स ऑफिसर सस्पेक्ट, जब एक कस्टम्स के ऑफिसर ने सस्पेक्ट किया, उसे शक हुआ कि एक मिस डेक्लेरेशन है। अब मिस डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन मतलब घोषणा करना, मिस डेक्लेरेशन मतलब कि एक गलत घोषणा करना, या तो जानबूझ के या गलती से। तो कंसाइनमेंट जो है सीज किया गया, जब्त किया गया, जब एक कस्टम्स ऑफिसर को शक हो गया कि कोई मिस डेक्लेरेशन है कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट के अंदर कोई मिस डेक्लेरेशन है एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एट नवा शेवा। तो नवा शेवा पे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, उसका जो ट्रस्ट है, वहाँ की ये बात। ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेनर, ऑरेंज कलर्ड गनी बैग्स इंपोर्टेड बाय सर्विम एक्सपोर्ट्स which had been declared as Glycyrrhiza glabra or licorice were found, said an officer from DRI। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जांच। तो बिना गारंटी का सामान खरीदने से पहले ही उसकी जांच कर लेनी चाहिए, उसकी एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलने से पहले हमारे आइडेंटिटी कार्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि उसकी जांच की जाती है। गनी बैग्स, गनी बैग्स क्या होते हैं? गनी बैग्स ये होते हैं, ये जो जूट के बने हुए कट्टे होते हैं, इन्हें कहते हैं गनी बैग्स। ठीक है, तो अब आप वीडियो पॉज करके समझिए। ओके, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेनर, जब कंटेनर की जांच करी गई। ऑरेंज कलर्ड गनी बैग्स इंपोर्टेड बाय सर्विम एक्सपोर्ट्स, यानी कि नारंगी कलर के कट्टे जो कि इंपोर्ट करे थे सर्विम एक्सपोर्ट्स ने, विच हैड बीन डिक्लेयर्ड एज ग्लिसरीजा ग्लैब्रा और लिकोराइस, जिन्हें कि डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था ग्लिसरीजा ग्लैब्रा की तरह और लिकोराइस। मतलब ये दवाइयों के कुछ नाम है। अभी पीछे बताया था ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताया गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो ये वो कुछ नाम दे रखे हैं। वर फाउंड, सेड एन ऑफिसर फ्रॉम सेड एन ऑफिसर फ्रॉम DRI। वो, अब यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा कि जब कंटेनर का एग्जामिनेशन हुआ तो नारंगी कलर के कट्टे मिले जो कि इंपोर्ट किए, सर्विम एक्सपोर्ट्स ने इंपोर्ट करा था उन्हें, और उन्हें डिक्लेयर किया था कि ये ग्लिसरीजा ग्लैब्रा है और लिकोराइस है। तो ये कट्टे मिले हैं, यहाँ पे वर फाउंड का मतलब है ये कट्टे मिले हैं, ये दवाइयाँ नहीं मिली हैं, ये कट्टे मिले हैं, वर फाउंड। सेड एन ऑफिसर फ्रॉम DRI, ये कहा एक ऑफिसर ने DRI के। ओके, अगला पढ़ते हैं। द प्लास्टिक पाइप्स वर कवर्ड इन वुडन बार्क which appeared to be pasted on. When we cut through the bark, we found a green colored plastic pipe. Inside the pipe was a powdered substance which was confirmed to be heroin, the officer added.
ईच पाइप हैड ड्रग्स वर्थ ₹5 करोड़। आपको बस 5 करोड़ तक पढ़ के इसको समझना है, जब मैं वोकेबुलरी करा दूंगा। ओके, और ये पाउडर जो होता है, पाउडर आपको पता है क्या होता है, आप पाउडर लगाते भी हो या किसी भी चीज़ का पाउडर बना लो खाने पीने में, मतलब जैसे हल्दी आती है साबुत, तो उसे पीस के उसका पाउडर बना लेना, वो होता है पाउडर। ओके, वोकेबुलरी पेस्ट। पेस्ट का क्या मतलब है? चिपकाना। एडमिट कार्ड पर हम लोग अपनी फ़ोटो पेस्ट करते हैं, यानी कि चिपकाते हैं। पुराने ज़माने में फिल्म्स के पोस्टर्स को दीवार पर पेस्ट किया जाता था, चिपकाया जाता था। आजकल तो डिजिटल मीडिया से एडवर्टाइजिंग होती है, टीवी से एडवर्टाइजिंग होती है, पर पहले जब ये चीज़ें इतनी नहीं थी तो दीवारों पे इधर उधर पोस्टर चिपकाए जाते थे, पेस्ट किए जाते थे। अब आ जाते हैं सब्सटेंस पे। सब्सटेंस क्या होता है? पदार्थ। जैसे पानी एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। कन्फर्म। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, या कह सकते हैं पक्का करना किसी चीज़ को। जैसे कि कन्फर्म कर लो कि वो 2 बजे ही आ रहे हैं या देर लगेगी। पक्का कर लो, पुष्टि कर लो कि वो 2 बजे ही आ रहे हैं ना, या देर लगेगी। ऐसी अफवाह उड़ी हुई है कि कोई औरत चोटियां काट कर भाग रही है, कन्फर्म करो ये सच है या नहीं। ये चोटी वाला तो बीच में बहुत चला था कि चोटियां कट रही थी औरतों की, पता नहीं क्या हो रहा था। ओके, सो लड़कों की तो चोटी है नहीं, तो कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कंफर्म का। ट्रेन्स की टिकट कंफर्म होती है, यानी कि पक्की हो जाती हैं कि हाँ, ये मेरी सीट मुझे मिल गई है, इसकी पुष्टि हो गई, ये पक्का हो गया, और अब मेरी सीट तो कोई नहीं ले सकता, मैं तो आराम से एग्ज़ाम देने जाऊँगा और आराम से आऊँगा। ओके, तो यहाँ पे लगता है एक स्लाइड मिस हो गई है। खैर चलो, हम पीछे की स्लाइड से ले लेते हैं इसको। ये रहा। ओके, तो आप पहले पॉज करके इसे समझिएगा, स्लाइड में ये नीचे वाला पैराग्राफ, और फिर ये 5 करोड़ तक समझिएगा, और मैं आपको फिर समझाता हूँ क्या मतलब है। ओके, द प्लास्टिक पाइप्स वर कवर्ड इन वुडन बार्क। तो जो प्लास्टिक के पाइप्स थे वो कवर किए गए थे वुडन बार्क में। वुडन बार्क क्या होता है? पेड़ की छाल। तो प्लास्टिक पाइप्स को वुडन बार्क में कवर किया गया था, छुपाया गया था, विच अपीयर टू बी पेस्टेड ऑन। तो विच अपीयर्ड, विच किसके लिए यूज़ हो रहा है? वुडन बार्क के लिए, यानी कि पेड़ की छाल के लिए। तो पेड़ की छाल जो है वो ऐसे दिख रही थी कि उसे चिपकाया गया, यानी कि प्लास्टिक पाइप्स को क्या किया गया, उन्हें पेड़ की छाल से कवर किया गया। जैसे आप बचपन में कॉपी को कवर करते थे ना, आपकी कॉपी को कवर करने से क्या होता था, उसका जो फ्रंट या बैक होता था वो कवर से उससे छुप जाता था, कवर ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ऐसी प्लास्टिक पाइप्स को यहाँ पे कवर किया गया वुडन बार्क से। तो पेड़ की छाल से प्लास्टिक पाइप को कवर किया गया, विच अपीयर टू बी पेस्टेड ऑन, जो ऐसे दिख रही थी कि इसे चिपकाया गया है, यानी कि ये असली में लकड़ी की छाल नहीं है, अंदर तक लकड़ी नहीं है, ये कुछ छुपाया जा रहा है, इसे चिपकाया गया है बस ऊपर ऊपर से। When we cut through the park, जब हमने उसे काटा, वी फाउंड अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक पाइप, हमें मिला एक हरे रंग का प्लास्टिक पाइप। इनसाइड द पाइप वॉज अ पाउडर्ड सब्सटेंस, उस पाइप के अंदर एक पाउडर्ड सब्सटेंस था, यानी कि कोई पदार्थ था पाउडर जैसा। विच वॉज कन्फर्म टू बी हीरोइन, जिसकी पुष्टि करी गई, जिसे पक्का करा गया कि ये हीरोइन है, यानी कि उसे चेक किया गया होगा, चेक करके इन्हें समझ में आया होगा कि ये तो हीरोइन है। पहले शक था ना कि ये पाउडर जैसा कुछ है, क्या है, ज़रूरी थोड़ी है कि हीरोइन ही है। फिर इन्होंने चेक वगैरह किया होगा, इन्हें कंफर्म हुआ कि ये तो हीरोइन है। द ऑफिसर एडिड, यानी कि ऑफिसर ने ये भी कहा, ईच पाइप हैड ड्रग्स वर्थ ₹5 करोड़, यानी कि हर पाइप में ड्रग्स थे 5 करोड़ रुपए की कीमत के। ओके, तो झोल बहुत बड़ा ही था। ठीक है। द कंसाइनमेंट केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड 3 पीपल फ्रॉम दिल्ली, सुरेश भाटिया, मोहम्मद नौमान एंड महेंद्र निगम वर ऑल्सो nabbed. Mr. Bhatia runs Servim Exports. The trio was brought to Mumbai on Monday. ओके, तो यहाँ पे नैब। नैब का क्या मतलब होता है? किसी को पकड़ना या किसी को गिरफ्तार कर लेना होता है नैब।
पीपल नेब्ड द चेन स्नैचर एंड कॉल्ड द पुलिस, यानी कि लोगों ने पकड़ लिया चेन स्नैचर को और पुलिस को बुला लिया। पुलिस नेब्ड द गैंगस्टर फ्रॉम अ होटल वेयर ही वॉज हाइडिंग, पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर पकड़ लिया एक गैंगस्टर को जो कि एक होटल में छुपा हुआ था। ओके, तो अब देखिए नैब का मतलब ये भी है किसी को पकड़ना, ये भी है किसी को गिरफ्तार करना। अब जैसे लोगों ने नैब कर लिया चोर को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पकड़ लिया, क्योंकि लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने की अथॉरिटी तो पुलिस के पास है। पुलिस ने गिरफ्तार किया गैंगस्टर को, और पुलिस अगर नैब करती है तो या तो वो गिरफ्तार कर रही है, पर वो पकड़ भी सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गिरफ्तारी करेगी। ऐसा भी होता है ना कि पुलिस गई वहाँ पे पकड़ लिया, ज़रूर थोड़ी है कि किसी को गिरफ्तार ही किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ केसेस में नैब का मतलब होगा पकड़ना, कहीं पे होगा गिरफ्तार करना। अब ये आप इसको पॉज करिए और इसको समझिएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा, मैं समझाता हूँ आपको। द कंसाइनमेंट केम फ्रॉम अफगानिस्तान, कंसाइनमेंट जो आया था वो आया था अफगानिस्तान से। एंड थ्री पीपल, तीन लोग, और तीन लोग जो कि दिल्ली से हैं, और उनका नाम है सुरेश भाटिया, मोहम्मद नौमान और महेंद्र निगम, वर ऑल्सो नेब्ड, इन्हें भी पकड़ लिया गया। तो हमने पढ़ा था टू हेल्ड, हेडलाइन में हमारी, कि दो गिरफ्तार किए गए। अब ये तीन और लोग आए हैं। दो तो हमने अभी पीछे देख लिया कि वो कस्टम के कुछ वो थे अधिकारी वगैरह, उन्हें पकड़ लिया गया था, मतलब उन्हें गिरफ्तार ही कर लिया गया था। अब ये तीन लोगों की और बात बताइए जिन्हें पकड़ा गया है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, इन्हें सिर्फ अभी पकड़ा गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मिस्टर भाटिया रन सर्विम एक्सपोर्ट्स, मिस्टर भाटिया जो है वो सर्विम एक्सपोर्ट्स को चलाते हैं। द ट्रियो वॉज ब्रॉट टू मुंबई ऑन मंडे, ये जो ट्रियो है, ये ट्रियो का मतलब होता है तीन लोगों का समूह। इसे बुलाया गया, इसे लाया गया, ब्रॉट टू मुंबई, इसे लाया गया मुंबई में। कब लाया गया? मंडे को, ऑन मंडे। किस दिन लाया गया? ऑन मंडे। ओके, तो ये हमने पूरा कवर किया। अब क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से मैं पूरी न्यूज़ आपको एक ही बारी में समझा देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। और आप क्या करिए, देखो मैं विश्वास करता हूँ कि तुम बड़े मेहनती हो, तो वीडियो को पॉज करके एक बारी मैं ज़रा 4-5 सेकंड के लिए हर स्लाइड को चलाऊँगा। पॉज कर करके खुद से अब पूरा सम अप करके देखना। उसके बाद मैं एक ही बारी में अच्छे से समझा दूंगा कि क्या है। ओके, ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ। हेडलाइन, मेजर ड्रग रैकेट बस्टेड एट नवा शेवा टू हेल्ड, यानी कि एक ड्रग का गैर कानूनी धंधा, ड्रग्स का धंधा, वहाँ पे रेड पड़ गई नवा शेवा में, दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 191 kg हीरोइन वर्थ ₹1000 सीज्ड, 191 किलो हीरोइन जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है, वो जब्त करी गई। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट बस्टेड अ मेजर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट, यानी कि डीआरआई ने और कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मिलके एक रेड डाली और वो पकड़ लिया एक मेजर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को, और सीज कर लिया 191 किलो हीरोइन को जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए थी। कहाँ से? नवा शेवा पोर्ट से, इन नवी मुंबई, जो कि नवी मुंबई में है, शनिवार के दिन। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसार, द स्मगलर्स हैड कंसील्ड द ड्रग इन प्लास्टिक पाइप्स, तो जो स्मगलर्स थे उन्होंने छुपा रखा था ड्रग को प्लास्टिक पाइप्स में जिसकी बैम्बू फिनिश थी, और उसे डिक्लेयर किया हुआ था आयुर्वेदिक मेडिसिन।
2 कस्टम्स हाउस एजेंट्स, 2 कस्टम्स हाउस के एजेंट्स, मीनानाथ बोड़ाके फ्रॉम नेरुल एंड कोंडीबाऊ पांडुरंग गुंजल फ्रॉम मुमरा, यानी कि मीनानाथ बोड़ाके जो नेरुल के हैं और कोंडीबाऊ पांडुरंग गुंजल जो मुमरा के हैं, हु हैड डॉक्यूमेंटेड द इम्पोर्ट, यानी कि जिन्होंने ये रिकॉर्ड तैयार किया था लिखित रूप में इम्पोर्ट का कि इसमें ये चीज़ है या ये है बीन अरेस्टेड। देखिए, एक तो एक्सपोर्टर ने वहाँ से कुछ बताया होगा कि ये चीज़ है, और कस्टम्स में भी शायद किसी ने थोड़ा चेकिंग वगैरह की होगी कि हाँ इसमें ये चीज़ है, तो उन लोगों की तो सेटिंग कर ली उसने, जो ड्रग रैकेट का मास्टर होगा, तो उसने इन दोनों से सेटिंग कर ली होगी, भाई तुम ये दिखा देना इसमें कागज़ों में लिख के कि ये चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों को गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी कैसे हो गई, हमने आगे पढ़ा था कि एक ऑफिसर को शक हो गया, तो ये इन लोगों ने, जो 2 कस्टम हाउस के एजेंट थे, इन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए यहाँ पे अपना, इन्हें थोड़ा चेक वगैरह किया होगा कि हाँ ये चीज़ है जी, इनकी तो सेटिंग हो गई। पर वो जो बंदा था उसकी सेटिंग नहीं करी थी, उसने खोल दिया राज, नहीं जी ये तो ये नहीं है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया था इंपोर्ट को, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देवर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ लोकल कोर्ट, इन्हें पेश किया गया एक लोकल कोर्ट के सामने, जिसने कि विच सेंड देम टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। इस अदालत ने इन्हें भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों के लिए। ठीक है, यानी कि न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया। द कंसाइनमेंट वॉज सीज्ड आफ्टर अ कस्टम्स ऑफिसर सस्पेक्टेड अ मिसडेक्लेरेशन इन कंसाइनमेंट। तो ये जो कंसाइनमेंट था इसे जब्त कर लिया गया जब एक कस्टम ऑफिसर को शक हुआ कि कोई मिसडेक्लेरेशन है, मतलब घोषित कुछ कर रखा है पर यहाँ पे है कुछ और, उसको ऐसा शक हो गया कंसाइनमेंट में कुछ और है। एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो जवाहरलाल नेहरू का जो बंदरगाह है उसका जो ट्रस्ट है, ये नावा शेवा पर बता रहे हैं। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेनर, जब कंटेनर की जांच करी गई, ऑरेंज कलर्ड गनी बैग्स इंपोर्टेड बाय सर्विम एक्सपोर्ट्स, यानी कि नारंगी कलर के कट्टे जूट से बने हुए, जो कि इंपोर्ट करे थे सर्विम एक्सपोर्ट्स ने, जिसका आगे भी नाम आया था कि उसके मालिक को भी पकड़ा गया है। विच हैड बीन डिक्लेयर्ड एज ग्लिसरीजा ग्लैब्रा और लिकोराइस, जिसे कि डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था कि इसमें तो ये ग्लिसरीजा ग्लैब्रा और लिकोराइस है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो ये मिला। सेड एन ऑफिसर फ्रॉम डीआरआई, ये कहा डीआरआई ने कि हमें नारंगी कलर के कुछ कट्टे वगैरह मिले हैं, जिसमें कि इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इसके अंदर तो ये है। द प्लास्टिक पाइप्स वर कवर्ड इन वुडन बार्क, ये जो प्लास्टिक पाइप्स हैं इन्हें कवर किया गया था पेड़ की छाल से, वुडन बार्क से। विच अपीयर टू बी पेस्टेड ऑन, जो कि देखने में ऐसी लग रही थी कि इसे तो इस पे चिपकाया गया है, इसके अंदर है कुछ और दिख कुछ और रहा है। व्हेन वी कट थ्रू द बार्क, जब हमने उसके आर पार कट किया, काटा उसको, वी फाउंड अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक पाइप, हमें उसमें मिला एक हरे रंग का प्लास्टिक पाइप। इनसाइड द पाइप वॉज अ पाउडर्ड सब्सटेंस, उस पाइप के अंदर एक पाउडर जैसा कोई पदार्थ था, विच वॉज कन्फर्म्ड टू बी हीरोइन, जो जिसकी पुष्टि हुई है कि वो तो हीरोइन है, ड्रग्स है। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने ये भी बोला, ये भी बताया, मतलब अब आगे का हम पढ़ लें इसमें। ईच पाइप है ड्रग्स वर्थ ₹5 करोड़, हर पाइप में ड्रग्स थे 5 करोड़ रुपए के। द कंसाइनमेंट केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड 3 पीपल फ्रॉम दिल्ली, कंसाइनमेंट आया था अफगानिस्तान से एंड 3 पीपल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से 3 लोग, सुरेश भाटिया, मोहम्मद नोमान एंड महेंद्र निगम, इन्हें भी पकड़ा गया। वर ऑल्सो नेब्ड। मिस्टर भाटिया रन सर्विम एक्सपोर्ट्स, मिस्टर भाटिया जो हैं वो सर्विम एक्सपोर्ट्स को चलाते हैं। द ट्रियो वॉज ब्रॉट टू मुंबई ऑन मंडे, ये जो तीनों लोगों का ये ग्रुप था इसे लेके आया गया मुंबई में, कब लाया गया, ऑन मंडे। ओके दोस्तों, सो मंडे बन गया इनका फंडे, और अब हमारा सेशन हो रहा है एंड। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको न्यूज़ अच्छे से समझ आई होगी, आपको कुछ दिखा होगा कि हाँ इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करी जा सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या कमेंट नहीं किया, तो दोस्तों याद रखना पाप लगेगा। तो ऐसा मत करना, और तुम्हारा कोई और सजेशन हो या तुम्हें लगता हो कि कुछ और भी ऐसा ऐड होना चाहिए या किसी चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे खुशी होगी जान के। मैं अच्छे से अच्छी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे और नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। ओके देन, बाय।